नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर झारखंड में वर्ष 2019 में रघुवर सरकार ने मुख्यमंत्री कैंटीन योजना लॉन्च की थी। सरकार ने राज्य में प्रतिदिन 10 रुपये में 900 लोगों को बढ़िया और पौष्टिक भोजन कराने का लक्ष्य रखा था। एक साल में 3.5 लाख से अधिक जरूरतमंदों को खाना खिलाने की योजना थी। पिछले 4 सालों में 6 करोड़ रुपए खर्च कर एक बेस किचन और एक वितरण केंद्र बनाया गया, पर 17 वितरण केंद्रों का निर्माण नहीं होने से योजना शुरू नहीं हो पाई है और ये योजना फिलहाल फाइलों तक सीमित हो चुकी है। पारसनाथ जंगल फिलहाल आग की चपेट में है, लेकिन ना तो वन विभाग आग बुझाने को लेकर सजग है और ना ही मधुबन की कोई संस्था। स्थानीय युवक एवं पर्यावरण प्रेमी अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पारसनाथ पर हक जताने वाले सारे दावेदार इस अस्तित्व के मसले पर भूमिगत हो गए हैं और यह आग वन्य जीवों के लिए जी का जंजाल बन गया है। रोज सैकड़ों जीव जंतु आग की चपेट में काल के गाल में समा रहे और इस घने जंगलों में स्थित औषधि युक्त पेड़ पौधे नष्ट हो रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बिजली खरीदने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे जितनी भी बिजली की आवश्यकता हो, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से उसे खरीदें और आम लोगों को कोई कठिनाई न होने दें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भीषण गर्मी के कारण बढ़ती बिजली की मांग को ध्यान में रखकर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को बिजली देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए गर्मी में सरकार उन्हें परेशानी नहीं होने देना चाहती और ऊर्जा विभाग को इसके लिए अगले 3 महीने की प्लानिंग करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव के किनारे फिर से कचरे की डंपिंग शुरू। नदी किनारा फिर से किया जाने लगा गंदा। दोमुहानी मरीन ड्राइव के किनारे कचरे की डंपिंग फिर से शुरू हो गई है। एनजीटी की फटकार के बाद जिला प्रशासन ने कचरे की डंपिंग मरीन ड्राइव के किनारे करना रोक दिया था। टाटा स्टील के 12 स्थित डंपिंग यार्ड में कचरे की डंपिंग की जा रही थी, लेकिन करीब 1.5 महीने के बाद फिर से जेएनएसी और मानगो नगर निगम की गाड़ियां मरीन ड्राइव के किनारे दिन भर कचरा गिरा रही है, जिससे कचरे का पहाड़ बनने लगा है। इससे पहले जिला प्रशासन ने एनजीटी कोर्ट को बताया था कि मरीन ड्राइव में कचरे का निस्तारण करते हुए यहां समतलीकरण का काम किया जा रहा। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। पिछले 72 घंटे में जमशेदपुर का पॉजिटिविटी रेट 2.91 से लेकर 5.26 पहुंच गया है और 10 अप्रैल के बाद से रोजाना 100 सैंपल की जांच की जा रही है। पिछले 72 घंटे में 323 सैंपल जांच में 5.62% के पॉजिटिविटी रेट से 17 मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 1 महीने के दौरान मिले 29 मरीजों में कोई मरीज गंभीर नहीं हुआ और 3-4 दिनों में ठीक हो गए हैं। आदिवासी छात्र संघ जिला इकाई के द्वारा झारखंड सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। रैली अल्बर्ट एक्का स्टेडियम शुरू होकर प्रिंस चौक और महावीर चौक होते हुए नगर परिषद के सामने आकर समाप्त हुई। इसके बाद केंद्रीय आदिवासी छात्र संघ और सिमडेगा छात्र संघ जिला समिति के द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस जुलूस और सभा के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड की आदिवासी मूलवासी के विरुद्ध बनाए गए 60-40 नियोजन नीति जो झारखंडियों के हित में नहीं है। सभा में आदिवासी छात्र संघ सिमडेगा के जिलाध्यक्ष रोशन डुंगडुंग ने कहा कि सरकार की गलत नियोजन नीति के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बाद भी पार्टी कार्यालय में शिकायत पेटी नहीं लगाई गई। इस बारे में पूछने पर रांची महानगर जिलाध्यक्ष ने जल्द शिकायत पेटी लगाने की बात कही है। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिलाध्यक्ष को पार्टी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश के 1 महीने के बाद भी शिकायत पेटी नहीं लगाई गई है। झारखंड कांग्रेस को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ 11 मार्च को वर्चुअल बैठक की थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिलाध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर जिला कांग्रेस कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का आदेश दिया था। झारखंड के सभी पंचायत में लगेगी रेनगेज मशीन। 40 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। झारखंड की हर एक पंचायत में रेनगेज मशीनें लगाई जाएगी। कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए ऐसा कर रहा। इसके लिए विभाग ने 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले चरण में मशीन प्रखंडों में लगाई जाएगी, इसके बाद पंचायतों तक इसको ले जाने की तैयारी है। इससे प्राप्त डेटा किसानों तक पहुंचाने में मौसम विभाग सहयोग करेगा। मौसम केंद्र रांची और कृषि विभाग की कई चरण की वार्ता हो चुकी है। दोनों विभाग इस पर सहमत है कि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मौसम अलर्ट दिया जाए। एक रेनगेज मशीन लगाने पर 2.5 लाख लागत आएगी। इसके अतिरिक्त मौसम केंद्र भी अपना 150 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहा।
उधर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश सहित 5 को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। 22 अप्रैल को बुलाया। केस में अन्नपूर्णा देवी समेत 18 नए नाम जोड़े गए। बीजेपी का सचिवालय घेराव मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक समरी लाल, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह एवं अशोक बड़ाई को धुरवा पुलिस ने नोटिस भेजा है। सभी को 22 अप्रैल को दिन के 11 बजे तक धुरवा थाने में हाजिर होने के निर्देश दिए गए। उक्त भाजपा नेता सहित 18 अन्य का नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। उक्त सभी का नाम अप्राथमिक अभियुक्त के रूप में जोड़ दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांड के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करें ताकि उसे कोर्ट या पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने से रोका जा पाए। जब भी आदेश मिले कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे, तथ्यों को सच्चाई से खुलासा करेंगे। और राज्य में बिजली संकट पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। ऊर्जा सचिव से बोले, पैसा लगता है तो लगने दे, पर कटौती ना हो। गर्मी के कारण राज्य में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है और ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली संकट के संबंध में जानकारी ली। ऊर्जा सचिव के द्वारा कहा गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग हो गई है। इस कारण लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। ये भी कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदें। पैसा लगता है तो लगने दे, पर बिजली कटौती ना करें। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह आज हो सकते हैं डिस्चार्ज। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एसएनएमसीएच की सीसीयू में भर्ती झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह शनिवार को डिस्चार्ज हो सकते हैं। जांच के बाद श्री सिंह को डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया है और इसकी सूचना पर नाराज रागिनी सिंह ने कहा कि राजनीतिक दबाव में संजीव सिंह के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाज में लापरवाही को लेकर संजीव सिंह की अधिवक्ता हाईकोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। सेना की जमीन की हेराफेरी करने वाली प्रदीप बागची एवं सीआई समेत 7 गिरफ्तार। पूर्व डीसी छवि रंजन पर लगा गंभीर आरोप। सेना के कब्जे वाली जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में ईडी ने प्रदीप बागची सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची में बड़गाई के सीआई भानु प्रताप के अलावा जमीन कारोबारी अफसर अली, तलहा खान, फैयाज खान, सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद के नाम शामिल हैं। ईडी ने अभियुक्तों के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवास पर पेश किया है और न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर 15 अप्रैल को सुनवाई की तिथि जारी की है। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ बना पाएंगे सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ऑनलाइन हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा प्राधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विद्यावाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। पोर्टल से अब शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगा। शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जेल में बंद अभय सिंह से की मुलाकात, दी आंदोलन की चेतावनी। खतमा शास्त्री नगर उपद्रव में घाघेटी केंद्रीय कारा में बंद भाजपा नेता अभय सिंह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। लगभग 20 मिनट तक उनसे बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शास्त्री नगर उपद्रव में जिला प्रशासन की ओर से राजनीतिक दबाव में आकर भाजपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं के खिलाफ पक्षतापूर्ण कार्रवाई की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस छोटी सी घटना को राजनीतिक दबाव में बड़ा बना दिया गया है। न्याय के लिए भाजपा कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन। जिला प्रशासन ने बिना जांच के निर्दोष भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हिंसा को लेकर भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। साथ ही प्रशासन पर छोटी घटना को अप्रिय घटना में बदलने का आरोप लगाया। देवघर की खूबसूरत वादियों में फिर से घूमेगा रोपवे का पहिया। देश के लाखों पर्यटकों की निराशा अब आशा में बदल रही है। त्रिकूट पर्वत की तराई में रहने वाले सैकड़ों गाइड और दुकानदार के चेहरे पर आया आर्थिक तनाव दूर होने वाला है। गांव में खुशियां लौटने वाली है। 1 साल से देवघर के त्रिकूट पर्वत पर बंद रोपवे का संचालन शुरू होने वाला है। पर्यटन विभाग ने संकेत दिए हैं कि 3 महीने बाद रोपवे का संचालन शुरू हो सकता है। झारखंड के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने कहा कि रोपवे का संचालन कर रही दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड से संचालन का जिम्मा ले लिया जाएगा और किसी दूसरे एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। जमीन घोटाले की जांच में तह तक जाए ईडी। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य
एवं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के सबसे ज्वलंत मुद्दे जमीन घोटाले की जांच में अपना हाथ डाला है तो उसे जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों एवं इससे जुड़े आपराधिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। तिर्की ने कहा कि ईडी को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के पारदर्शिता के साथ अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के गठन के बाद इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जमीन घोटाले हुए हैं और इससे सबसे ज़्यादा खामियाजा झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासी को भुगतना पड़ा। यदि जमीन के मामले में हुए सभी घोटालों की तह तक जाया जाए तो अनेक सफ़ेद पोश पर उसकी छाया पड़ेगी। विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार का साथ देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीजेपी को रोकने के लिए बताया जरूरी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। इस मुहिम में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साथ देने का वादा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार ने फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की इच्छा नहीं जताई है और अगर उनकी ओर से इस संबंध में कोई संदेश आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पहल का स्वागत करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा देश में विपक्षी एकता की मुहिम के साथ है और लोकसभा चुनाव के पूर्व अगर इसे लेकर सर्वसम्मति बन जाती है तो यह देश के लिए हितकर होगा। झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड ने 1500 से अधिक पदों पर निकाली राज्य के भ्रष्टाचारी इंजीनियर वीरेंद्र राम के और भी गहरे राज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही विभाग के निलंबित झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी ने वीरेंद्र राम के जरिए भाई आलोक रंजन को गिरफ्तार वैकेंसी निकाली था कि आलोक इस घोटाले के कई ऐसे राज जानता है झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो सकते हैं। 9 मई तक ईडी ने आलोक की गिरफ्तारी रांची स्थित झारखंड की गिरफ्तारी के बाद आलोक को ईडी कार्यालय शहरी होमगार्ड के और उससे कई मामलों पर पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके बाद ईडी उसकी रिमांड के लिए आवेदन करेगी। आलोक की परीक्षा पर वीरेंद्र राम के अवैध कमाई से झारखंड पैसों को सही जगह परीक्षा निवेश करना आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा थी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होने पर जमशेदपुर जिले में कदमा शास्त्री नगर तनाव मामले में पुलिस ने 24 घंटे साक्ष्य बताना हाजत में की परीक्षा करने के बाद विश्व हिंदू परिषद के आयोजन के लिए 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी को 3 जेल में जवाब दाखिल करने का अलावा भाजपा नेता सुधांशु में दाखिल याचिका में कहा गया कि संदीप पांडे और जटाधारी हनुमान मंदिर के लाइसेंसी में नहीं ली जा रही है जबकि राज्य में गिरफ्तार किया गया होनी है। इन लोगों ऐसे में उक्त परीक्षा नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थी शिक्षक एवं गोरक्षा आंदोलन से जुड़े नहीं हो पाएंगे। अदालत को बताया गया कि सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रही है और नियमावली के तहत परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने जेटेड पास किया। राज्य के भ्रष्टाचारी इंजीनियर वीरेंद्र राम के और भी गहरे राज खुले। ऐसे में ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन राज्य में कोरोना जांच बताया जाता है कि आलोक में मिलने लगे मरीज 24 घंटे में मिले 30 नए भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर कोरोना जांच बढ़ते ही बड़ी संख्या में गिरफ्तारी राज्य मिलने लगे से की है। गिरफ्तारी के बाद आलोक को ईडी कार्यालय मिले हैं जबकि और उससे कई मामलों से पूछताछ हो सकती है। पिछले 24 घंटों में जैसे ही जांच की संख्या बढ़ेगी 30 कोरोना पॉजिटिव मिले। महत्वपूर्ण है क्योंकि वीरेंद्र राम को कोरोना संक्रमित रांची जिले में मिले हैं जबकि जमशेदपुर में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई।